दोस्तों ईसीजीसी में आज रिक्वायरमेंट निकली है, तो मैं उसके संबंधित आपके सामने ये वीडियो लेकर आया हूँ। और मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि ईसीजीसी में किस चीज़ की रिक्वायरमेंट निकली है, कौन से पद की रिक्वायरमेंट निकली है, उसके लिए क्वालिफिकेशन क्या है, और क्वालिफिकेशन के साथ साथ उसका जो भर्ती होने का प्रोसेस है वो क्या है, और उसके लिए क्या नाम है, कितनी रिक्वायरमेंट्स हैं, और उसकी फ़ी कितनी है, एज कितनी है, लिमिट कितनी है, क्या क्या उसमें रिलैक्सेशंस हैं, वो सब मैं आज आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं ईसीजीसी के बारे में। तो दोस्तों ईसीजीसी एक भारत सरकार का उपक्रम है जो सामान भारत से निर्यात होता है, उन कंपनियों को ये जो कर्ज देती है, एक तरह से कर्ज की गारंटी देती है, तो वो होती है। इसका अगर हम बोर्ड की बात करें तो इसके बोर्ड में क्या नाम है, वाणिज्य मंत्रालय के सदस्य होते हैं। बेसिकली वाणिज्य मंत्रालय के अंतर्गत ही आती है ईसीजीसी, और इसके अंदर वाणिज्य मंत्रालय के सदस्य होते हैं, आरबीआई के सदस्य होते हैं, और तुम्हारे वाणिज्य बैंकों के सदस्य होते हैं। तो इन सब लोगों के एक बोर्ड कमेटी होती है जो उसका प्रतिरक्षण करती है, इसका प्रबंधन करती है। तो चलिए दोस्तों, अब हम ज़्यादा समय व्यर्थ ना करते हुए अब हम आपको लेकर चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर और बताते हैं कि इसमें अप्लाई कैसे करना है और क्या क्या इसकी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों मेरा नाम है मनोज तोमर और आप देख रहे हैं HKGL रोजगार संदेश। लीजिए दोस्तों, अभी हम आ गए हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर और मैं आपको वन बाय वन बताता हूँ इसमें अप्लाई करने का प्रोसेस और किस तरह से अप्लाई करना है, कहाँ कैसे ओपन करना है। तो सबसे पहले दोस्तों हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर एक ब्राउज़र ओपन कर लेते हैं। मैं अभी क्या नाम है, क्रोम ब्राउज़र ओपन कर रहा हूँ। आप चाहें तो कोई भी ब्राउज़र ओपन कर सकते हैं, फायरफॉक्स भी कर सकते हैं या इंटरनेट एक्सप्लोरर भी कर सकते हैं। आप जो चाहें वो ब्राउज़र ओपन कर लीजिए। और जैसे ही मैंने ये क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लिया है, तो क्रोम ब्राउज़र ओपन करने के बाद मैं यहाँ पर डालता हूँ ECGC करके मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ कंपनी का नाम है। तो जैसे मैं टाइप करता हूँ तो सबसे पहले टैब जो खुलेगा इसी में ECGC लिमिटेड ऊपर लिखा हुआ है, नीचे है करियर विद ECGC। तो हमको इसी पर यहीं पे क्लिक करना है। और जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये बहुत सारा इस पर ओपन होगा जाएगा। तो इसमें यहाँ पे मोटा मोटा दिया हुआ है कि इसमें वर्तमान रिक्तियाँ क्या हैं, जो करंट की जो ओपनिंग्स हैं वो इसमें क्या है। तो इसमें करंट में ओपनिंग निकली हुई है रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोविजनली ऑफिसर्स की, यानी PO की रिक्वायरमेंट इसमें अभी इसमें निकली हुई हैं। तो इसमें सबसे पहले मैं आपको इसके कंडीशंस के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ, फिर उसके बाद में अप्लाई कैसे करना है फिर मैं वो आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले मैं इसमें इसकी कंडीशंस के बारे में बता देता हूँ। तो मैंने ये इसमें लिंक दिया है इन्होंने इसका कंडीशंस का, जो एक एडवर्टाइजमेंट निकला हुआ है, मैं वो ओपन कर लेता हूँ। उसमें मोटा मोटा मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो इसमें इन्होंने बताया है कि भाई इसमें एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की और PO की वैकेंसी है। और इसमें जो सैलरी की अगर हम बात करें तो सैलरी 53,600 रुपये से लेकर 1,02,090 रुपये तक इसमें सैलरी जाती है। जी हाँ दोस्तों। और अब इसमें ये तो होगी बात इसकी सैलरी की। अब इसके हम एग्ज़ाम सेंटर्स की बात कर लेते हैं। तो इन्होंने इसमें बताया है कि भाई इसमें जो ऑनलाइन एग्ज़ाम इसमें इन्होंने दिया हुआ है कि इसमें ऑनलाइन एग्ज़ाम होंगे। और इसमें ऑनलाइन एग्ज़ाम इन्होंने 22 सेंटर्स बताए हैं ऑल ओवर इंडिया में, यानी 22 सेंटर्स में एग्ज़ाम होंगे। इसमें मुंबई है, अहमदाबाद है, पुणे है, इंदौर है, नागपुर है, कोलकाता है, वाराणसी है, भुवनेश्वर है, रायपुर है, गुवाहाटी है, चेन्नई, कोयम्बटूर, बेंगलोर, कोची, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, दिल्ली, चंडीगढ़, कानपुर, पटना, रांची और जयपुर, ये इसमें जो ये नाम दिए हैं, इन शहरों में ये एग्ज़ाम ये कंडक्ट कराएंगे। अब बात कर लेते हैं शेड्यूल्स इनका क्या है। तो शेड्यूल्स की हम बात करते हैं तो शेड्यूल है इनका, ये रिक्वायरमेंट निकली थी 21 मार्च को एक रिक्वायरमेंट निकली थी इसकी, और लास्ट डेट है इसकी 20 अप्रैल को, यानी इसके 2 दिन बाद इसकी लास्ट डेट है। तो इसका इन्होंने दिया हुआ है। और इसका पेमेंट करने का लास्ट डेट भी 20 तारीख की है। तो 20 तारीख को उसी दिन लास्ट डेट इसका पेमेंट है, यानी 20 तारीख को रात को 11:59 तक आप इसमें पेमेंट कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों। और इसमें प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग का भी इन्होंने एक रखा है। तो प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग की बात करें तो इसमें SC और ST कैटेगरी के लोगों के लिए है। और वो
मई के फर्स्ट एंड सेकंड वीक में वो होने वाले हैं। तो उसके लिए अगर प्री एग्ज़ाम के लिए एग्ज़ाम ट्रेनिंग के लिए अगर आप ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो फर्स्ट वीक में आप इसका जो क्या कहते हैं कॉल लेटर है वो डाउनलोड कर सकते हैं। और ऑनलाइन जो रिटन एग्ज़ाम है इन्होंने डेट दे दी है 29 मई को, 29 मई 2022 को ऑनलाइन एग्ज़ाम होने हैं। और जो रिजल्ट आना है रिटन एग्ज़ाम का वो 15 और 19 जून को वो ये रिजल्ट डिक्लेयर कर देंगे। और अब जो फाइनल स्टेज होता है इसका इंटरव्यू का, वो ये इंटरव्यू जुलाई अगस्त में करा सकते हैं। तो ये तो बात हो गई अभी इनकी कि भाई शेड्यूल इनका क्या रहेगा। अब हम बात कर लेते हैं वैकेंसीज़ की बारे में। तो वैकेंसीज़ भाई इसमें इन लोगों ने टोटल 75 वैकेंसीज़ हैं, ठीक है। और 75 वैकेंसीज़ में इन्होंने कैटेगरी वाइज इनको डिवाइड किया हुआ है। तो वो आप देख लीजिएगा। अब मैं ज़्यादा कैटेगरी वाइज डीपली जाऊँगा तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, तो आप वो देख लीजिएगा। SC के लिए 11 है और ST के लिए 10 है, ये सब है। तो कुल मिला के टोटल 75 वैकेंसीज़ के लिए ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराएंगे। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसमें इन्होंने सिंपली ग्रेजुएट ही मांगा है, ज़्यादा कुछ इन्होंने मांगा नहीं है। तो ग्रेजुएट ही इन्होंने मांगा है। और नेशनलिटी इसमें क्या नाम है, नेशनल इंडियन होना चाहिए या नेपाल का कोई बंदा हो जिसने यहाँ का नागरिकता ले रखी है। और नेपाल और भूटान के ये लोग जिन्होंने यहाँ पर नागरिकता ले रखी है वो भी यहाँ पे इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और एज की अगर अब बात आती है एज की, अगर हम एज की बात करें तो इन्होंने एज जो कैलकुलेट करेंगे ये 31 मार्च 2022 को एज कैलकुलेट करेंगे। यानी जिस दिन इन्होंने एडवर्टाइजमेंट निकाला है, इस वैकेंसी निकाली है, उस दिन से ये एज कैलकुलेट करेंगे। तो एज कैलकुलेट की बात अगर करें तो जो कैंडिडेट है उसको 22 मार्च 1992 से पहले का उसका जन्म नहीं होना चाहिए। और 21 मार्च 2001 यानी 22 मार्च 1992 से और 21 मार्च 2001 के बीच का उसका जन्म होना चाहिए। और बाकी जो गवर्नमेंट के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग जो रिलैक्सेशन मिलते हैं वो सब एज इट इज़ मिलेंगे। ये सब इन्होंने दिया हुआ है यहाँ पे, भाई क्या क्या नया एज में किसको कितना रिलैक्सेशन मिलेगा, कितनी छूट किसको मिलने वाली है, वो सब इसमें दिया हुआ है। तो वो सब बिल्कुल ऐसे एज इट इज़ मिलेंगे, उसमें कोई चिंता करने की डरने की कोई बात नहीं है। अब जैसे एजुकेशन की हम बात कर रहे हैं तो एजुकेशन इन्होंने ये दिया हुआ सिंपली ग्रेजुएशन दिया हुआ किसी भी डिसिप्लिन से। ऐसा नहीं है कि भाई आप इंजीनियरिंग करके आएंगे या साइंस या कोई ऐसा कंपलसरी नहीं है। आप किसी भी डिसिप्लिन से आपने अगर ग्रेजुएशन किया है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज होनी चाहिए और उसे से आप कर पाएंगे। अब बाकी बहुत सारी चीज़ें इसमें दी हुई हैं। अप्लाई करने से पहले एक बार उसको पढ़ लीजिएगा। वैसे मैं इसमें जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो सब बताता चलूँगा, आपको पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। और तो मैं सब सारी चीज़ें क्लियर करता ही चलूँगा। अब इसमें कोई ज़्यादा कुछ ऐसा है नहीं, बहुत सारी चीज़ें हैं पढ़ने के लिए। जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं मैं वही आपको बताऊँगा। अब दोस्तों रिक्वायरमेंट प्रोसेस इसमें जो इन्होंने दिया है, दोस्तों जो रिक्वायरमेंट प्रोसेस इन्होंने दिया है, अब हम रिक्वायरमेंट प्रोसेस की बात कर लेते हैं। भाई रिक्वायरमेंट प्रोसेस में ये किस तरह से अपना टेस्ट लेंगे या क्या करेंगे। तो इन्होंने दिया हुआ है ऑनलाइन एग्जामिनेशन इनका फर्स्ट है। भाई हाँ, ये ऑनलाइन एग्जामिनेशन लेंगे। जैसे मैंने पहले बताया था 22 सेंटर इन्होंने बनाए हैं ऑल ओवर इंडिया में। तो वहाँ पे कैंडिडेट्स का ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा। और तो इसमें इन्होंने 2 कैटेगरी बना दी हैं, एक तो ऑनलाइन एग्ज़ाम और इन्होंने बनाया है टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। यानी एक पेपर होगा, उसमें क्वेश्चन आएंगे इंग्लिश लैंग्वेज के, उसमें वो आपको देना होगा। तो ये जो पहला वाला है ऑनलाइन एग्ज़ाम, ये MCQ है, यानी मल्टीपल
चॉइस क्वेश्चन इसमें आएंगे, टिक मार्क्स वाले क्वेश्चन इसमें आएंगे, और दूसरे वाले में ये जो आएंगे, ये इसमें 2 क्वेश्चन आएंगे, उसमें एक क्वेश्चन का आपको जवाब देना है, एक क्वेश्चन की चॉइस उसमें रहेगी। तो हम बात कर लेते हैं, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ऑनलाइन एग्जाम की, जो MCQ क्वेश्चंस आएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में इन्होंने ये 5 तरह के क्वेश्चंस इसमें दिए हैं। नंबर 1 पाएगा आपका रीजनिंग, इसमें ये 50 क्वेश्चन देंगे रीजनिंग में 50 क्वेश्चंस ये देंगे, और 50 क्वेश्चन के मार्क्स भी 50 ही, यानी हर एक क्वेश्चन का 1 मार्क इसमें है, यानी एक क्वेश्चन 1 मार्क का, 50 क्वेश्चन 50 मार्क होंगे, और उसमें टाइम ड्यूरेशन रहेगा 40 मिनट का। उसके बाद में इंग्लिश लैंग्वेज का सब्जेक्ट है, उसके लिए 40 क्वेश्चन है, 40 नंबर के हैं, और समय रहेगा 30 मिनट का। उसके बाद में आ जाता है कंप्यूटर नॉलेज के लिए इन्होंने 20 क्वेश्चन रखे हैं, और 20 क्वेश्चन में 20 ही नंबर देने हैं, और 10 मिनट का इसमें टाइम ड्यूरेशन रहने वाला है। अब नंबर 4 पर आ जाता है जनरल अवेयरनेस के लिए इन्होंने 40 क्वेश्चंस रखे हैं, और 40 नंबर का इन्होंने है ये, और 20 मिनट का टाइम है। अब क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आ जाता है, तो इसमें 50 क्वेश्चन है, 50 नंबर के हैं, 40 मिनट का है। तो टोटल मिला के देखा जाए तो ये 40 को टोटल मिलाकर हम देखें तो ये लगभग 200 क्वेश्चन हो जाते हैं। 200 क्वेश्चन हैं, 200 नंबर के हैं, और 140 मिनट का टाइम पीरियड इसमें आपको रहने वाला है। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं सेकंड टेस्ट के बारे में, टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में। तो दोस्तों इसमें इन्होंने इसको 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है। नंबर 1 इजी राइटिंग, दूसरी है प्रेसिस राइटिंग। तो इसमें मैंने जैसे पहले बताया आपको, इसमें 2 क्वेश्चन ही देंगे, उसमें आपको एक क्वेश्चन करने की चॉइस रहेगी। 20 नंबर का वो क्वेश्चन 20 नंबर का वो पेपर रहेगा, और दूसरा भी सेम बिल्कुल एज इट इज ऐसे ही रहेगा। तो दोनों के लिए इसमें 40 मिनट आपको मिलने वाले हैं। अब इसमें इसी बीच में थोड़ा सा बताता चलूँ आपको कि इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होने वाली है, यानी 1/4 इसमें नेगेटिव मार्किंग होने वाली है, यानी 0.25। एक क्वेश्चन अगर आपको गलत है तो आपके 0.25 आपके नेगेटिव मार्किंग रहेगी, यानी अगर आपको 4 क्वेश्चन गलत हैं तो आपको 1 नंबर कट जाएगा, इसमें ऐसा रहने वाला है। तो उसके बाद में इंटरव्यू का प्रोसेस है। जो इंटरव्यू के प्रोसेस के लिए इन्होंने एक क्राइटेरिया रखा है कि जो जनरल कैटेगरी के में आते हैं कैंडिडेट्स, वो कैंडिडेट्स के लिए 40% मिनिमम पासिंग मार्क्स लाने हर सब्जेक्ट में कंपलसरी हैं, और कैटेगरी वालों के लिए 35% ये इन्होंने दिया हुआ है। 35% ये कैटेगरी वालों के लिए मार्क्स लाने कंपलसरी, यानी पासिंग मार्क्स हैं ये इंटरव्यू में आपको बैठने के लिए इन्होंने दिया है इसमें। और चलो अब साथ साथ इन्होंने एक और इसमें चीज़ दिया हुआ है कि जब भी आप लोग उसके लिए आएंगे, एग्ज़ाम हॉल में आप जाएंगे, तो आपको कोरोना का नियमों का पूरी तरह से पालन करना है। यानी आपको एक ग्लव्स लेके जाना है और मास्क लेके जाना है कि ये कंपलसरी है, और एक पानी की बोतल अपनी पर्सनल लेके जानी है, ट्रांसपेरेंट बोतल होनी चाहिए वो। और ये इन्होंने एक और दिया है एग्जाम रिलेटेड डॉक्यूमेंट, यानी कॉल लेटर वगैरह या एडमिट कार्ड या आइडेंटिटी प्रूफ, आपको फोटो आईडी प्रूफ आपको वहाँ पे लेकर जानी है, जिससे आपको पहचान हो सके भाई यही बंदा वो है जो एग्ज़ाम हॉल में प्रवेश कर रहा है। तो एग्ज़ाम हॉल में जाने का इन्होंने ये कुछ कोरोना के जो रूल्स हैं वो आपको फॉलो करने पड़ेंगे स्ट्रिक्टली, ये इन्होंने बताया है। और अप्लाई करने का तरीका अब मैंने बता दिया है आपको। उससे पहले एक छोटी सी आपको तैयारी कर लेनी चाहिए, जैसे इसमें दिया है। अप्लाई करने से पहले आपको एक तो फोटोग्राफ स्कैन करके रख लेना चाहिए अपने पास, जिसका डायमेंशन होना चाहिए 4.5 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर। एक आपके सिग्नेचर आपको स्कैन करके लेना चाहिए, और दूसरा आपको अपने लेफ्ट थंब का जो निशान है वो उसके स्कैन करके आपको अपने सिस्टम में या कंप्यूटर में रख लेना चाहिए। लेकिन जब आप उसको अप्लाई करेंगे तब तो वहाँ पे उसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। अगर बाई चांस किसी बंदे के लेफ्ट अंगूठा नहीं है तो वो सीधा अंगूठा भी दे सकता है।
अगर अब ये सारा कुछ हो गया है, अब हम बात कर लेते हैं इसमें फ़ी चार्ज ये क्या ले रहे हैं। तो फ़ी चार्ज की अगर हम बात करें तो ये फ़ी चार्ज इसमें ये ले रहे हैं 150 रुपये कैटेगरी वाले लोगों के लिए है और 850 रुपये जो इन्होंने चार्ज किया है वो जनरल वालों के लिए देना है। तो चलिए बिना देर करे, अब ये लगभग जो टर्म्स एंड कंडीशंस थी ऑलमोस्ट मैंने सारी बताई दी हैं। अब मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ कि ये अप्लाई कैसे करना है। जैसा कि अब ये मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। अब आ जाते हैं यहाँ पे अपनी मेन वेबसाइट्स पे। और मेन वेबसाइट्स पर आने उसमें इन्होंने दिया हुआ है ऑनलाइन पंजीकरण के लिए, यहाँ पे एक लिंक दिया हुआ है। इस लिंक पर हम अभी क्लिक करते हैं। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो एक नया टैब ओपन होकर आएगा और इसमें यहाँ पे ये सारा कुछ यहाँ पे डिटेल इन्होंने दिया हुआ है, कब क्या अप्लाई करना है, कैसे क्या करना है। और इसमें यहाँ पे एक राइट में दिया हुआ है येलो कलर में क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन। तो यहाँ पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये नया टैब ओपन होके आ जाएगा। अब इसमें इन्होंने ये 6 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। बेसिक इन्फॉर्मेशन में बेसिक इन्फॉर्मेशन है, सेकंड टैब में फ़ोटो सिग्नेचर्स हैं, थर्ड टैब में डिटेल्स हैं, फोर्थ में प्रीव्यू है और फिफ्थ में अपडेट्स हैं और लास्ट में सबसे लास्ट वाला टैब जो वो पेमेंट्स का है, यानी वो फाइनल हमारा प्रोसेस है। ये सबसे लास्ट में आपको पेमेंट करना है। तो इसमें मैं आपको बता देता हूँ, स्टार्टिंग में आपको फर्स्ट नेम भरना है, ठीक है। उसके बाद में फर्स्ट नेम को आपको कंफर्म करना है। सेकंड थर्ड टाइम में आप आएंगे तो उसमें आपको अपना मिडिल नेम भरना है, फिर मिडिल नेम कंफर्म करना है और उसके बाद में लास्ट नेम भरना है और फिर लास्ट नेम को भी कंफर्म इसमें करना है। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद में यहाँ पर आपका फुल नेम शो होने वाला है। इसमें आप कुछ एडिट नहीं कर सकते, जो फुल नेम है यहाँ पे शो होगा, जो ऊपर करेंगे यहाँ पे वो आपको देगा। उसके बाद में आपको इसके बाद में आपको अपना मोबाइल नंबर इसमें फिल करना है और याद रहे मोबाइल नंबर में आपको पहले 0 नहीं लगाना है, यानी आपको जो 10 डिजिट्स हैं, जो आपके 10 नंबर हैं वो इसमें भरने हैं। तो फिर उसके बाद मोबाइल नंबर को कंफर्म करना है और उसके बाद में आपको एक अल्टरनेट नंबर भी देना है, लेकिन कंपलसरी नहीं है, लेकिन अल्टरनेट नंबर आपको देना चाहिए, ठीक है जी। उसके बाद में आपको ईमेल आईडी भरना है, ये कंपलसरी है। ईमेल आईडी भरने का तरीका इन्होंने यहाँ पे बताया है, आपको ऐसे नहीं भरना है कि abcd@gmail.com, नहीं, ऐसे नहीं भरना है। इसमें आपको फर्स्ट कॉलम इन्होंने 2 कॉलम दिए हैं, एक ये और ये एक आगे दिया हुआ है डोमेन नेम्स। तो यहाँ पे ये फर्स्ट कॉलम दिया है, इसी कॉलम में आपको अपना नाम भरना है। जैसे सपोज करो आपका ईमेल आईडी है abcd@gmail.com, तो आपको abcd फर्स्ट वाले कॉलम में भरना है। और सेकंड कॉलम में यहाँ पे दिया हुआ है डोमेन नेम। तो डोमेन का मतलब होता है जैसे यानी हमारा जो सर्विस प्रोवाइडर है, जैसे याहू हो गया, गूगल हो गया और हमारा बहुत सारे हैं, तो वो है, वो सब चीज़ है। तो इसमें देखते हैं, इसमें इन्होंने दिया हुआ है AOI, तो हमारा डोमेन कौन सा है। तो हम जैसे सपोज करो मेरा जीमेल है, तो मैं इसमें gmail.com पे क्लिक कर देना है, यानी पहले आपका नाम, उसके बाद में डोमेन नाम इसमें भरना है, इस तरह से। उसके बाद में हमको नीचे ईमेल आईडी कंफर्म करनी है। तो जहाँ पे हमको ईमेल आईडी कंफर्म करनी है वहाँ पे हमको पूरा फिल करना है, यानी abcd@gmail.com, ये पूरा इसमें फिल करना है। और इसके बाद में सिक्योरिटी कोड सबसे लास्ट में उन्होंने दिया है, सिक्योरिटी कोड भर के और उसको सेव एंड नेक्स्ट कर देना है, ठीक है दोस्तों। क्योंकि मुझे अभी कोई फॉर्म अप्लाई नहीं करना है, तो मैं अभी आपको वैसे बेसिकली सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही थी इसमें जो मैंने बता दी है। इसके बाद में तो नॉर्मल डिटेल्स हैं और फोटो सिग्नेचर्स हैं, जो मैंने पहले आपको बताए थे कि वो पहले स्कैन करके आपको रखने हैं। अगर आपको स्कैन करके उनका डायमेंशन सेट करना नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में जाकर बताइए। मेरा एक दूसरा चैनल है एक टेक्निकल स्कूल, मैं उसके संबंधित उस चैनल पे उसकी वीडियो बना के डाल दूंगा, आप वहाँ पर जाकर उसको देख लीजिएगा। तो जो भी कोई प्रॉब्लम इससे संबंधित आती है आप कमेंट बॉक्स में जाकर उसको बता सकते हैं। उसके बाद में आता है फ़ोटो सिग्नेचर हो गया, जो उसकी डिटेल, जो पर्सनल डिटेल्स आपके एड्रेस वगैरह इसमें वो आने वाले हैं इसमें। और नंबर 4 में आएंगे आपके प्रीव्यू, यानी आपको देखना है, उसमें चेक कर सकते हैं भाई जो आपने अभी तक डिटेल्स फिल की हैं इसमें, भरी हैं अभी तक इसमें, वो सही है या गलत है। उसके बाद में ये अपडेट्स हो जाएगा और सबसे लास्ट में पेमेंट होना है। पेमेंट्स का मैंने आपको बता दिया है कि जो कैटेगरी के अंदर आते हैं उनको 150 रुपये पेमेंट करना है, और जो कैटेगरी के अंदर 150 नहीं 175 सॉरी, जो कैटेगरी के अंदर आते हैं उनको 175 रुपये पेमेंट करना है, और जो कैटेगरी के अंदर नहीं आते हैं यानी जो जनरल कैटेगरी के अंदर आते हैं उनको 850 रुपये इसमें पेमेंट करना है, जो उसकी फ़ी है। तो दोस्तों
यहीं तक इसमें बताना था, इससे आगे बताना पॉसिबल हो नहीं पाएगा, क्योंकि उसके लिए मुझे कोई अप्लाई तो करना नहीं है। तो दोस्तों आपको मेरा वीडियो कैसा लगा मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर बताएं। और आपसे एक रिक्वेस्ट है, क्योंकि ये वीडियो मैंने उन लोगों के लिए बनाया है जो भविष्य में कुछ अच्छा करना चाहते हैं, या जो कुछ लोग बेरोज़गार हैं जिन्हें जॉब की नीड है और उन्हें जॉब नहीं मिल रही है, या किसी कारणवश वो उन्हें पता नहीं चल पाता है कि भाई जॉब कहाँ निकली हुई है, किस तरह से अप्लाई करना है, तो इसी बीच में रह जाते हैं, वो अप्लाई नहीं कर पाते हैं। तो ये हो सकता है आपको इसकी नीड ना हो तो किसी और बंदे को इसकी नीड हो सकती है। तो इसके लिए आप इस चैनल को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो करें ही करें, साथ के साथ इसको शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि दोस्तों हो सकता है आपके शेयर करने से किसी की जॉब लग जाए, किसी को इसकी रिक्वायरमेंट की पता चल जाए और उसका भला हो सकता है। तो दोस्तों आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं, और मेरे वीडियो को शेयर करें, जो मैंने अभी बताया आप जरूर शेयर करें, और सब्सक्राइब करें। बराबर में एक बेल आइकन होता है, उस बेल आइकन को जरूर दबा दें, ताकि मैं लगभग डेली से ही दो तीन वीडियो डालूंगा जॉब्स के रिलेटेड। तो दोस्तों चलिए चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।